Where are you guys from? Upstate New York. Upstate New York, all of you? Krishna Krishna Hare Krishna. But बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। हरी हरी। हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया उनके ऊपर, उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है हिंदुओं ने। गौरव ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। सनातन धर्म ही सत्य है, यानी कि जो चीज सत्य है वो सनातन धर्म है। इंडिया का हर फेस्टिवल मना रहा है। इंडिया का हर फेस्टिवल मना रहा है। क्यों मना रहा है? क्योंकि इंडिया ने अपने आप को मनवाया। पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम पाकिस्तानी यूएसए के साथ बिजनेस क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते उसकी रीजन वो यूएसए वाले हमें कहते हैं कि आप लोग हमारे कुत्ते हैं। इस्लाम पहले था या हिंदुइज्म ज्यादा पहले पुराना धर्म? अगर ये देखा जाए तो डेफिनेटली फिर हिंदुइज्म जो है ना वो ज्यादा पुराना है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है, जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान की मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता, बट बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं और इट्स रियली अमेजिंग कि किस तरह से यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी में सब लोग रथ यात्रा सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड इट फील्स रियली ऑसम। हर प्रांत से लोग आए हुए हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पर अमेरिकन लोग भी हैं, इंडियन लोग भी हैं और सॉरी। Where are you from? Where? Oklahoma. ये देखो बाजू में ओक्लाहोमा। आप कहाँ से हो? Where are you from? I'm from Iran. Iran. Everybody please move up. Oklahoma and Iran. Hare Krishna, everybody in the middle please go to the forward. Where are you guys from? Upstate New York. Upstate New York, all of you. And are you guys having fun in the Rath Yatra? Do you guys come every year? Awesome, thank you. Rama Rama Hare Hare. गौरव ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। हमने तो उनके सिर्फ कल्चर को पसंद किया हुआ है, अपनी शादियों में अपनी रसूमात में अपनाया हुआ है। हम सिर्फ हिंदू को नहीं मानते, बकाया उनके कल्चर को मानते हैं, उनके फूड को मानते हैं, उनकी हर प्रोडक्ट को मानते हैं। सिर्फ हमें हिंदू होने से इख्तलाफ है। शायद वो अगर मुसलमान हो जाए तो शायद हमें फिर इख्तलाफ आज शुरू हो जाएंगे, शायद फिर हमें ये प्रोडक्ट भी गंदी लगने लग जाएगी, शायद उनका कल्चर भी गंदा लगना चाहिए। मुसलमान का दुश्मन है, ठीक है। हमें देखें, हमें क्या जरूरत थी कि इंडिया का कल्चर अडॉप्ट करने की? हमने क्यों नहीं ईरान का लिया, ठीक है? क्यों नहीं हमने किसी इस्लामिक कंट्री का कल्चर अपनाया? हमने अपना कल्चर क्यों नहीं तलाश किया कि हमारा कल्चर क्या है? कैसे तलाश करते? मतलब है कि हमारे मीडिया देखें, अभी तकरीबन 20 साल से मुशर्रफ के दौर के बाद मीडिया इतना आज़ाद हुआ है, ये व्हाट्सअप वगैरह आ गया है, यूट्यूब वगैरह आ गया है, फेसबुक वगैरह आ गया, अभी हुआ है ना। इससे पहले तो कोई मीडिया नहीं था, कोई इंडिया का चैनल इधर नहीं चलता था। हम पैसे खर्च करके VCR लेके, फिल्में लेके किराए पे, मतलब महंगी फिल्म, कोई इंडिया की फिल्म रिलीज होती थी तो हम पहले, सबसे पहले हम कहते खुश होते, हमने ये देख ली है, तुमने बाद में देखनी है। और आज हमें एतराज़ हो रहा है कि दूसरे जो लोग हैं
दूसरे मुल्कों वाले इंडिया वाले के कल्चर को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? हमने तो पहले से किया हुआ है भाई, सिर्फ हम मानते नहीं है, यही हमारी गलती है। जो चीज़ें हमें उनसे लेनी चाहिए थी, जो सीखनी चाहिए थी, वो हमने नहीं सीखी हैं, और जो अयाशियाँ सीखनी थी, जो कल्चर बसंत का त्यौहार अब ख़त्म हो गया है। जितनी पाकिस्तान में लाहौर में बसंत मनाई जाती थी, इतनी पूरी दुनिया में नहीं मनाई जाती थी। ठीक है, अभी वो कातल खेल हो गया इसलिए ख़त्म हो गया। तो ये है कि इंडिया का कल्चर है ही अच्छा है, सबको प्यारा लगता है, हमारे साथ रहे हैं, 1000 साल हम हिंदुओं के साथ रहे हैं, हमारा कल्चर भी हिंदुओं को पसंद है, हमें कोई मसला नहीं है। आज हम ये लड़ाई ना डालें, आज भी हम साहिब तल्लुकात अच्छे करें तो यकीन करें कि हम भी तरक्की करेंगे, फिर हमारा कल्चर भी लोग लेके जाएं। यानी कि न्यूजीलैंड के अंदर हो, चाहे जापान के अंदर हो, इंडोनेशिया हो या श्रीलंका हो, तो यार अमेरिका के अंदर, हालांकि अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट है इंडिया से, लेकिन वहां पे भी सनातन धर्म इतनी तेजी से फैल रहा है। तो मुझे काफी ज्यादा मतलब हैरानगी हुई ये देख के, क्योंकि हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं था पता। ये फर्स्ट वीडियो जिसमें हमें पता चला वाली चंटरी में कि इतनी तेजी के साथ सनातन धर्म, यानी कि दुनिया के अंदर सनातन धर्म बहुत तेजी से फैला है। सनातन धर्म में आजादी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, अमेरिका की धरती पर एक अद्भुत और आध्यात्मिक दृश्य ने सबका मन मोह लिया जब भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन हुआ और वहां की सड़कों पर एक दिव्य भारत की झलक दिखाई दी। इस आयोजन में न सिर्फ भारतीय समुदाय के लोग शामिल हुए, बल्कि बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक भी पारंपरिक परिधानों में सज-धज कर इस रथ यात्रा का हिस्सा बने। न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस, शिकागो जैसे बड़े शहरों की व्यस्त सड़कों पर जब रथ यात्रा का कारवां निकला तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। चारों तरफ हरे राम हरे कृष्ण की गूंज सुनाई दे रही थी। लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते, झूमते और प्रभु के नाम में लीन होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। यह नजारा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह सनातन संस्कृति की वैश्विक स्वीकृति और आदर का प्रतीक बन चुका था। खास बात यह रही कि इस रथ यात्रा में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाएं, युवा और विदेशी नागरिक सभी श्रद्धा और आनंद के भाव से रथ खींचते हुए दिखाई दिए। जहां कहीं भी रथ ठहरता, लोग फूलों की वर्षा करते, आरती उतारते और प्रसाद वितरण करते नजर आए। यह आयोजन इस्कॉन संस्था द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें किसी एक संस्था की भावना नहीं थी, बल्कि यह आयोजन पूरी सनातन परंपरा की सामूहिक शक्ति का प्रतीक था। अमेरिकी धरती पर जब भक्त श्री कृष्ण की वंशी की मधुर धुन पर नाचते हुए गाते हैं, तब यह केवल एक धार्मिक दृश्य नहीं होता, वह एक आध्यात्मिक संवाद बन जाता है दो सभ्यताओं के बीच, एक जो आधुनिकता की ऊंचाइयों पर है और दूसरी जो हजारों वर्षों पुरानी परंपरा से जन्मी है। रथ यात्रा के दौरान कई विदेशी नागरिकों ने भी माथे पर तिलक लगवाया, भारतीय वेशभूषा धारण की और भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को सच्ची श्रद्धा से निहारा। कुछ ने तो संस्कृत में मंत्रोच्चार भी सीखे और कई अमेरिकी भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए घंटों रथ यात्रा में सहभागी रहे। यह सब देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि सनातन धर्म अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह अब वैश्विक मंच पर अपनी सकारात्मक ऊर्जा और सहिष्णुता के कारण फैल चुका है। रथ यात्रा के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें कथक नृत्य, भजन संध्या और प्रभु की लीलाओं का सुंदर मंचन हुआ।